हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर लेकर 3 से लेकर के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करा दिया है। और यदि आप लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा दोस्तों। और ये चैप्टर नंबर कितना है, बार बार कितना बताएं दोस्तों, आपको पता ही होगा। ये चैप्टर नंबर 3 है और ये क्लास कितना है दोस्तों? ये क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, ये क्लास 10th का मैथ है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आई बटन पर लिंक उसका मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो को हम दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बताना। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 5 और ये 6। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 और 6 क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन दोस्तों शो कर रहा होगा। पर ये क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है, तो उसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल। देखिए, धारा की चाल और नाव की चाल, ये वाला सवाल तो बोलिए ही मत कितना पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले, आप 1 मिनट आपका हम समय लेंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम समझा देते हैं पहले। देखिए, सबसे पहली बात, अनुकूल किसको बोलते हैं? धारा के अनुकूल। अनुकूल दोस्तों ये क्या होता है? अनुकूल का मतलब हुआ x प्लस वाई, यानी ऐसे समझिए ये मेरा पानी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक मेरा क्या है? नाविक है, नाव चला रहा है। ठीक है, अब पानी का धार उधर है, पानी का धार किधर जा रहा है? ये राइट साइड की जा रहा है, यानी कि पानी उधर बढ़ रहा है और नाव भी उधर बढ़ेगा, तो नाव भी उधर बढ़ेगा, तो दोनों का चाल क्या होगा? बराबर ना होगा, यानी कि जुटेगा। इसका मान लीजिए कितना स्पीड है हमको भी नहीं पता, इसका भी कितना स्पीड है हमको भी नहीं पता, यानी कि इन दोनों को हम मान लिए कि माना कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को यदि मान लेते हैं तो ये x और ये y, तो दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे कि नहीं? तो अनुकूल के लिए क्या होगा जो दोस्तों? दोनों का जो है ना चाल क्या होगा? जुटेगा। समझिएगा पॉइंट को, दोनों का चाल क्या होगा? जुटेगा। ठीक है, अब प्रतिकूल समझते हैं थोड़ा। प्रतिकूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिकूल इसके विपरीत है। मान लीजिए धारा इधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है? धारा इस साइड बढ़ रहा है, पानी इस साइड आ रहा है और नाव जा रहा है उस साइड। तो बताइए, ये नाव जो है इधर जाएगा तो क्या ये बढ़ने देगा पानी स्पीड? ये स्पीड मान लीजिए इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और ये मात्र 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। तो यहाँ पर जाना होगा 5 घंटा में, तो जाएगा 10 घंटा में। क्यों? क्योंकि धारा थोड़ा सा विपरीत है, यानी कि ये धारा पानी का इधर है और नाव उधर जा रहा है। तो पानी क्या होगा दोस्तों? इन दोनों का क्या होगा? ये समय, यानी कि स्पीड ये ज़्यादा ले रहा है तो देर से तो पहुँचबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पहुँचना होगा 5 घंटा में, पहुँचेगा 10 घंटा में। तो ये क्या होगा? प्रतिकूल के लिए क्या हो गया दोस्तों? दोनों का ये माइनस हो जाता है, x माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कैसे समझे? ठीक है, प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई लगाएंगे और अनुकूल के लिए x प्लस वाई। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन नंबर जो है ना, अब आपको हम बताना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मेन पॉइंट था दोस्तों, आपको बताना जरूरी था। और आपको एक सूत्र याद ही होगा, इस समय बराबर क्या होता है दोस्तों? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे चाल, स्पीड, यही ना? टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि T4 क्या होता है? समय, और D4 डिस्टेंस, S4 स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा दोस्तों। तो इसी पर कुछ हमको बैठा करके बनाना है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं, पहले क्या क्या बोला है ज्ञात करने के लिए। इसमें बोला है कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है। और अंत में देखिए क्या बोला, उसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल ना। तो चलिए पहले उसको मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 है। माना कि क्या बोला है? जल में नाव चलाने की चाल, जल में नाव चलाने की चाल क्या मान लिए दोस्तों?
x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और स्थिर जल में नाव की चाल, यही ना बोला गया है, धारा की चाल बोला है, तो धारा की चाल इसको क्या मान लिए, y किलोमीटर प्रति घंटा। और सूत्र, एक सूत्र लिख दीजिए कि दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये मेरा क्या हुआ, ये चाल दोनों का है, ये हुआ जल में नाव चलाने की चाल और ये धारा की चाल। धारा का मतलब क्या हुआ, पानी का चाल ये है y और नाव का चाल क्या है, x है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार पढ़िए, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऋषभ बोल रहा है धारा के अनुकूल जो है ना 2 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो अनुकूल के लिए आपको क्या बताया, अनुकूल के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिए। अच्छा चलिए वो भी लिख देना आपको, अनुकूल के लिए क्या लिखना है, x प्लस वाई, और प्रतिकूल के लिए क्या लिखना है, x माइनस वाई। अब प्रश्नानुसार पढ़िए, अब आपसे बन जाएगा। क्या बोला है, अनुकूल ना, तो अनुकूल के लिए क्या लगाएंगे, x प्लस वाई लगाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है, तो 2 घंटा, तो घंटा का मतलब क्या हुआ, इसको पहले मिटा दीजिए। तो घंटा कितना दिया हुआ है दोस्तों, घंटा दिया हुआ यानी कि टाइम दिया हुआ है, तो समय कितना हो जाएगा 2 घंटा, और दूरी कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर, तो ऊपर लिखेंगे 20, ठीक है। और चाल के लिए क्या बोला है, प्रतिकूल अनुकूल ना, तो अनुकूल के लिए चाल क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, अनुकूल के लिए x प्लस वाई प्रति किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुकूल के लिए x प्लस वाई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस एक्स वाई, ये 2 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं। अब यहाँ 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप चाहें तो 20 से कटा सकते हैं, 2 से 20 इस तरह से। तो यहाँ पर 2 यदि कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20, 2 से 20 कटा दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार हो गया बन के, ठीक है। अब क्या बोला गया है, धारा के प्रतिकूल के लिए, ठीक है, ये धारा के अनुकूल के लिए था, तो अब प्रतिकूल के लिए देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए धारा के प्रतिकूल के लिए, प्रतिकूल के लिए। तो चलिए धारा के प्रतिकूल के लिए प्रश्न में क्या कहा गया है, बोला गया है कि 2 घंटे में, घंटा यानी कि समय दिया हुआ है, ठीक है, 2 घंटा लिख दिए, और 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। 2 घंटा में कितना 4 किलोमीटर। प्रतिकूल के लिए क्या लगाएंगे x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस वाई। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब नीचे नहीं कुछ तो 1, 2 से 4 कटा दीजिए, डायरेक्ट हम कोना कोनी क्यों गुना करें, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना बार में 4 कटा 2 से 2 बार में, तो ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। कितना हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया दोस्तों मेरा, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन x प्लस वाई समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए x माइनस वाई बराबर 2। क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कांस्टेंट क्या है 1 है, यहाँ भी y का कांस्टेंट 1, और दोनों के आगे का साइन क्या है, एक में प्लस एक में माइनस है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 वह समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो समीकरण क्या है पहला, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ दीजिए, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस न होगा, ठीक है। अब जोड़ देने पर ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 2x बराबर 10 और 2 कितना हो गया 12, 2 से 12 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2 6 की 12 6 आ गया। तब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए या फिर समीकरण 1 में रखिए, तो x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस वाई बराबर 10 है, ठीक है, x प्लस है, और y x का मान मेरा 6 है ना, तो y बराबर 10 में से 6 घटा दीजिए
कितना हो जाएगा y का मान 4 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या था, तो जल में नाव चलाने की चाल, तो जल में नाव चलाने की चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पर, अतः जल में नाव चलाने की चाल कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा x का मान कितना निकला है, x का मान 6 निकला है, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल, धारा यानी कि पानी के चाल, धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन भी शो कर रहा होगा। ठीक है, बोला कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लगाती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी का चाल ना ज्ञात करना है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी टोटल कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर लेट करते हैं, तो अपने आप खुद सवाल बनेगा। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कुल दूरी टोटल कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर। ठीक है, और कुल दूरी को तय करने में, यही ना, कुल दूरी को तय करने में लगा समय कितना बताइए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगा 360, ठीक है, अपॉन किलोमीटर क्या हो जाएगा घंटा प्रति घंटा x यानी कि चाल। ठीक है, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो बचेगा h, यानी यही हो गया मेरा समय, यानी कुल दूरी यानी कि टोटल दूरी को तय करने में लगा समय बराबर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी कितना है, दूरी है 360, वही दूरी न रहेगा। चाल कितना माने थे x, क्या बोला है प्रति घंटा चाल बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए 5। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ये हो गया यहाँ तक मेरा क्वेश्चन। अब आगे जो बोला गया है, तो पढ़िए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, उसी यात्रा को तब तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो कम समय कब लेता है, पहला मेरा बताइए, अब प्रश्न अनुसार पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगा था, समय लगा था 360 अपॉन x। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अब जो है 360 ये 5 घंटा अधिक चाल लेता है, कब, जब ये 360 किलोमीटर x प्लस ये y x प्लस ये 5 हो जाएगा। यानी कि ये समय ये दूसरा निकला है 5 घंटा प्रति घंटा की रफ्तार से जो चलता है तब ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें जुट ना जाएगा, इसमें जुटेगा कि नहीं, पहले ये बताइए। ये मेरा ये एक क्या है, 1 घंटा ना है, ये मेरा समय, यानी इसके साथ जुटा है, तो कम किससे होगा, इससे ना होगा। तो इसको यदि हम इधर लेते हैं तो ये घट जाएगा, तो यानी इन दोनों को घटा करके मेरा कम समय लगता है, यानी कि ये मेरा पहला चालना हुआ यानी समय हुआ, और ये हुआ दूसरा समय, और पहला समय के अंतराल में बोला है कि 1 घंटा कम समय लेता है। समझे बात को, इस तरीके से बनाना है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा। अब इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। इस तरीके से कुछ करना है। ठीक है, अब आगे इसको हल कीजिए, बस यहीं तक आपको समझना था। यहाँ से अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे कैलकुलेशन है।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए बीच में साइन है माइनस का, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू ब्रैकेट 1 x प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 360 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा 360x। फिर यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस यहाँ पर दे दीजिए। 5 गुना 360 कीजिए तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 5 या 15 3 18 हो जाएगा। ये जीरो उतार दीजिए, ठीक है। और ये माइनस कितना था, x गुना 360 करेंगे तो 360x हो जाएगा, और बराबर उधर 1 था, ठीक है। अब 360x से 360x कट जाएगा, ये है माइनस में और ये था प्लस में, इसीलिए कट गया। अब आगे क्या करेंगे, इस टोटल को मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 1800। 1800 बराबर उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x गुना 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। अब इसके आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1800, यही था ना, यही था उधर। अब इसको बराबर के लेफ्ट साइड लेते आइए, तो ये मेरा एक बन जाएगा माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो मेरा एक बन गया गुणनखंड के रूप में। अब तो इसका फैक्टर ना करना पड़ेगा, तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या बोले थे, एकाएक यहाँ पर जो x का जो कांस्टेंट है इसका नहीं कुछ तो एक का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करके और उन दोनों को जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो चलिए 1 गुना 1800 कीजिए तो कितना हो जाएगा 1800 होगा। अब 1800 को तोड़िए, 1800 को तोड़िए, जिसकी जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 5x आ जाए। तो तोड़ते हैं, 2 से हो जाएगा 900, फिर 2 से कटाइए तो 2, ये हो जाएगा 450 बार में, फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 हो जाएगा। अब 3 से कटाइए, 3 से हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 5 से कटाइए, 5 से 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 एका 5। अब इन्हीं में से किसी सब को एक चूज़ कीजिए ताकि एक साथ लेने पर, ताकि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 5x आ जाए, ठीक है। 2 नंबर लेना है हमको। तो चलिए इन तीनों का आपस में गुना कर देते, तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 3 तिया हो गया 9, 9 पचे 45, ये 45 यहाँ पर लिख दीजिए, और 8 पंचे 40, 45 और 40 लेंगे तो क्या होगा, 45 में 5 40 घटाइए तो 5 तो आ रहा है। अब गुना करके देखते हैं, ये 0 और ये 0, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 16 2 18, हाँ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, यानी मेरा क्या हो जाएगा 45 और 40। ये हमको चाहिए प्लस में ना, प्लस में चाहिए, तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या उसके आगे प्लस लेंगे और इसके आगे माइनस लेंगे, तब ना मेरा एक संख्या बनेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, इसको प्लस 45x और माइनस कितना लिखेंगे 40x और माइनस 1800 लिख सकते हैं ना, और बराबर में क्या 0, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, अब दोनों को कॉमन लीजिए, इस दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लीजिए, ठीक है। तो एक दोनों को एक साथ लेंगे तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर लीजिए, तो 1x, इसमें 1x बचेगा और प्लस कितना 45, ठीक है। अब इसके आगे, अब यहाँ पर देखिए माइनस ना है, हमको चाहिए बीच में प्लस, यानी कि ब्रैकेट में हमको चाहिए प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस में लेने के लिए हमको क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लेंगे, और यहाँ पर यदि माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन है तो यहाँ पर माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे माइनस ना है, तो माइनस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या साइन लेंगे, माइनस कर लेंगे, तब ना यहाँ पर ये माइनस और प्लस मिल करके माइनस बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 है, तो 40 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 1800 ना, तो 1800 देखिए 40 में किससे गुना करेंगे, 1800 फुट जाएगा, तो 45 में बराबर में कितना 0। देखिए इन दोनों में कॉमन x प्लस 45 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 45, एक बार हो जाएगा। और फिर दूसरा, अब जो बाहर है उसको एक अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो x माइनस कितना है 40, x माइनस 40 बराबर कितना 0। अब दोनों को किसके बराबर लेना है, दोनों को 0 बराबर लिखना है, तो दोनों को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। तो इसका तो मान आ गया दोस्तों माइनस में,
और इसका मान कितना आ गया 40। देखिए यहाँ पर ये माइनस में आ गया, तो कभी भी किसी का चाल ऋणात्मक में निकलता है क्या? कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। इसीलिए रेलगाड़ी का चाल दोस्तों कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि पूछा ही जाता है। ये 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ये 7 नंबर हम कल के वीडियो में बताएंगे, और ये 5 मार्क्स का पक्का पूछेगा एग्जाम में। और ये तीनों टाइप का बता देंगे आपको, ग्राफ कैसे बनाना है एग्जाम, एक भी गलती ना होना चाहिए आपसे ग्राफ। ठीक है, एक समांतर के लिए बता देंगे, प्रतिच्छेदी के लिए बता देंगे, और अनंत के लिए। तीनों ग्राफ का अलग अलग टाइप बता देंगे, तो आप एग्जाम में कभी भूल से भी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।